तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनाथ, स्मार्ट भारत में आपका स्वागत। मोदी बोले तीसरे कार्यकाल में 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा। तैयारी करके बैठा हूँ 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह तो एक टेलर है। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन में और बड़े फैसले लेने जा रहा हूँ। मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। 10 साल में जो कार्रवाई हुई वह ट्रेलर है, बहुत कुछ बाकी है। मोदी ने शनिवार को अजमेर के पुष्कर मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार देश में 80 करोड़ जरूरतमंद को मुफ्त अनाज देती है। 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीब के खाते में सीधे भेजे गए हैं। कांग्रेस की सरकार में पैसा बीच में लूट लिया गया था। और जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बीजापुर में सुरक्षा बलों से इनकाउंटर में मारे गए 3 नक्सली। बीते एक हफ्ते में 16 ढेर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। बीते 3 दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। 3 अप्रैल को एक अन्य नक्सल विरोधी अभियान में 13 नक्सली मारे गए थे। सिर्फ 6 दिन के भीतर अब 16 नक्सली ढेर हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। और वहीं बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच बदलेगी मौसम। कई इलाकों में हल्की बारिश का आसार है। छत्तीसगढ़ में दिनों दिन तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ती जा रही। तापमान 42 डिग्री से ऊपर चला गया है। भीषण गर्मी से लोग हलाकान है। इस बीच 7 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब। अबकारी विभाग का नया नियम। एक्सपर्ट बोले बढ़ जाएगी शराब की कालाबाजारी। छत्तीसगढ़ में अखबारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान में एक बार में सिर्फ 1 बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले जा सकेगा। यह नियम बियर के लिए भी लागू होगा। वहीं एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। अबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज, अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। पहले एक व्यक्ति को 4 बोतल खरीदने का नियम था। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देसी, अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकानों में एक ही बोतल मिलेगा। हालांकि शराब प्रेमी अलग अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग अलग समय में भी 1 बोतल ले जा सकते हैं। और वहीं बता दें दोस्तों, जयपुर में सोनिया बोली मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चीरहरण कर रहे हैं। देश चंद लोगों की जागीर नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, पूरे तंत्र में डर बैठा रहे हैं। यह तानाशाही है। यह देश चंद लोगों की जागीर नहीं। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। ये देश हमारा बच्चों का आंगन है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष महत पर FIR। मोदी का सिर फोड़ने वाले विवादित बयान पर एक्शन बीजेपी ने चुनाव आयोग में की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महत के विवाद बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। दरअसल महत ने राजनांदगांव में आयोजित भूपेश बघेल नामांकन रैली में कहा था कि PM मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव के निर्देश पर SDM अतुल विश्वकर्मा कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। इसे महत के छत्तीसगढ़ में दिए बयान को आधार बनाया गया है। साथ ही कार्रवाई करने की बात कही गई है। और जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर में बोले मोदी कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी। राहुल और अखिलेश पर तेज 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सहारनपुर में 37 मिनट तक रैली संबोधित किए। इस दौरान PM ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों का फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। अरे 8 को हांडी को ईटी का गठबंधन वाले कितने बार चढ़ाएंगे। PM ने CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा योगी जी कानून व्यवस्था में रत्ती भर छूट नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक नहीं राष्ट्रनीति पर चलती, हम देश को झुकने नहीं देंगे। ईडी अलायंस कमीशन के लिए मोदी का मिशन के लिए है। PM के साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। इनमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल थे।
और वही बता दे दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 गारंटी। बलौद में बोले दीपक बैज, हमारा न्याय पत्र बनेगा छत्तीसगढ़ की आवाज। महिलाओं, युवाओं, गरीबों को करेंगे सशक्त। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को बलौद जिले में गुटुरदेही पार्टी का घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया है। उन्होंने कहा है कि न्याय सत्र हर वर्ग के हितों का ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनमें युवाओं और महिलाओं को प्रमुखता से जगह दी गई है। दीपक बैज ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद और सामाजिक रूप से मजबूती बनाने को हमारे घोषणा पत्र में खास तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छत्तीसगढ़ में 3 महीने की महतारी वंदन योजना की राशि नहीं मिली। यह यहाँ पर मोदी की गारंटी फेल साबित हो रही है। न्याय पत्र जारी करने के दौरान पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक कुंवर सिंह, निषाद चंद, प्रभा, सुधाकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जी हाँ दोस्तों, बता दे दहेज में नहीं मिली कार, विवाहिता को घर से निकाला। बिहार के बिजनेसमैन से 2 साल पहले हुई थी शादी, पति सहित 3 के खिलाफ FIR। दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर होली के दिन ही पति ने घर से निकाल दिया। अंबिकापुर के संभर परिवार की युवती का विवाह बिहार के मोहिया निवासी बिजनेसमैन के साथ हुई थी। विवाहिता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने पति और 2 ननदों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज करवाया है। और वही बता दे दोस्तों, केजरीवाल की मांग वकील से ज्यादा देर मिलने दे। ईडी ने कहा जेल सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट न मिले। ईडी की न्यायिका सियाहत में चल रही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 5 अप्रैल को दिल्ली की राव जेएनयू कोर्ट में अपने वकील से मिलने के लिए ज्यादा समय की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उन पर देश के कई हिस्सों के मामले दर्ज हैं जिनके लिए उन्होंने वकील से बात करने मिला समय काफी नहीं है, इसीलिए उन्हें और समय दिया जाए। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल 2 हफ्ते से तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल 2 बार वकील के साथ मीटिंग कर सकते हैं। वकील सीएम ने बढ़ाकर 5 दिन की मांग की। हालांकि ईडी ने विरोध करते हुए की हफ्ते में 5 बार कानूनी बैठक की मांग जेल मैनुअल के खिलाफ है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 9 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्री केस में 15 अप्रैल तक न्याय हिरासत में। उन्होंने ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। और वही बता दे दोस्तों, पीएम के सीएम बोले विष्णु मोहन और भजन कमाल करेंगे। कवर्धा में यादव ने कहा कांग्रेस को एक बार फिर सबक सिखाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय राजनांदगांव लोकसभा सीट में कवर्धा में चुनाव प्रचार का शखनाद कर दिया है। इससे पहले यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द हो गया है। हाईकोर्ट प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। जान बचे तो वोट देने के बारे में सोचेंगे, तलवार बंदूक लेकर सो रहे मणिपुर में। बोले खाने को नहीं, चुनाव से क्या होगा। मणिपुर में हिंसा और लड़ाई को 1 साल होने वाला है। सरकार अब तक इसे नहीं रोक पाई है। हम लोग डरकर जीते हैं, परिवार को साथ नहीं रख पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, बिजनेस ठप है, कमाई की बात तो क्या करें। हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं। हर हाल में जी लेंगे, बस सरकार शांति करवा दे। मणिपुर के आखिरी गाँव मोड़े में रहने वाले केशो तमिल यूनिट से मायांकन मर्डर से सट्टा मोरे गांव की कभी टूरिस्ट में भरा रहता था, अब सिर्फ सन्नाटा है। जिले में घर है और तरफ हिंसा के निशान। ये हिंसा मेताई कुल्फी के बीच 3 मई 2023 यानी 11 महीने पहले से चल रही है। और जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 3000 शिक्षकों की खतरे में है नौकरी। हाई कोर्ट ने रद्द की नियुक्तियां। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े से टीचर ने लगाई गुहार। सूरजपुर सहायक शिक्षक दल ने प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के निवास जाकर ज्ञापन सौंपा, अपनी मांग रखी, जिस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी बातों को रखने का भरोसा दिया। दरअसल 2 अप्रैल को हाई कोर्ट में से एक फैसला आने के बाद करीब 3000 से अधिक सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है, जिसमें बीएड से टीचर की नौकरी पाने वाले को हटाने और फिर से चयन कर नौकरी देने का आदेश दिए हैं। और जी हाँ दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव से पहले गायब हुई 15 लाख ईवीएम? सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिए नहीं डाल पाएंगे वोट, जानिए इन दावों का सच। लोकसभा चुनाव 2024 के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 चरणों में होने वाली आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच चुनाव से जुड़ी कई वीडियो, नेताओं के बयान और तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। ऐसे ही एक दावा पर एक्स पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले 15
15 लाख ईवीएम मशीन गायब हो चुके हैं। वायरल दावों से जुड़ी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस पर एक शख्स चुनाव आयोग नाम लेकर पूछता है 15 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है। वहीं दूसरा दावा है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डाल पाएंगे। पहला दावा, यूपी एनसीआई के प्रदेश महासचिव आर्यन मिश्रा ने वायरल दावे से जुड़ा ट्वीट किया। अपने ट्विटर के आर्यन मिश्रा ने पूछा 15 लाख ईवीएम मशीन गायब है, क्या ये सच है? वहीं एडवोकेट सबीना मीर ने अपने ट्वीट में लिखा अलर्ट 15 लाख ईवीएम मशीन गायब है। और आपको बता दे दोस्तों, कुछ ऐसे ही ट्वीट वेरीफाइड एक्स पर यूजर रिवाज अहमद ने करते हुए सवाल पूछा, लोग चुनाव से ठीक पहले 15 लाख ईवीएम गायब हो गए हैं। वायरल दावों के पड़ताल के लिए हमने इलेक्शन कमीशन वेबसाइट और ट्विटर हैंडल को चेक। कमीशन के ट्वीट हैंडल पर हमें एक ट्वीट मिला जिसमें वायरल दावों को गलत बताया गया है। और जी हाँ दोस्तों, तरह तरह के न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट भारत को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस राज्य किस शहर से वीडियो देख रहे हैं।